कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, आज हमारा है लेक्चर नंबर 16। हम एज यूजुअल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सब हमें ज्वाइन कर लें और फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकें। तब तक हम अपने लास्ट लेक्चर पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। हमने लास्ट क्या पढ़ा था? लिंक्डइन का पेज बनाना देखा था, हम कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स थे हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक ना छोटा सा इशू आ रहा था। आयशा आयशा अकरम, आपने कुछ कहना है? यस मैम। आई गॉट एन इंटर्नशिप कॉल इन द मॉर्निंग, तो मुझे उसी से रिलेटेड थोड़ी आपसे डिस्कशन करनी थी। ओके। मैम, मैं थोड़ी नर्वस भी थी क्योंकि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इंटर्नशिप करूँगी। तो उसमें मुझे आपसे पूछना था कि जैसे अगर फेसबुक एड्स में अगर आप लोग करवाएं या कुछ भी हो, तो मतलब उसमें जो भी लॉस होता है तो उसमें मतलब क्या उसमें प्रोसीजर होता है या किस तरह का होता है, क्योंकि मैं तो रिमोट जॉब करूंगी। इसका प्रोसीजर अच्छा, मेरी बात सुने, परेशान नहीं होना। आप रहती कहाँ पे हैं? मैम कराची। कराची। यस। ठीक है। अच्छा, देखिए, इंटर्नशिप हमारी तरफ से आपको हो रही है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आपका एक लर्निंग प्रोसीजर है। हमने आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए 3 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोवाइड की है। उसमें आपको इंटर्नशिप लेटर भी मिलेगा। जो भी काम होगा वो हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। आपने ये नहीं, आप लोग अब हायर कर दिए गए हो हादी के लिए। हम जो टास्क आपको असाइन करेंगे, आपने वो टास्क परफॉर्म करने हैं। अगर हमें ऐड चलवाने पड़ते हैं आप लोगों से, तो हमने अपना ऐड अकाउंट आपको देना है। उसमें लॉस होगा तो हमारा होगा, आपका नहीं होगा। हमने इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि कोई मसला नहीं है, अचानक जॉब नहीं मिलती है। जैसे ही आपने भी लेक्चर खत्म किया या कोर्स अपना कंप्लीट किया, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिले। जो भी मार्केटर को हायर करता है उसकी कोशिश होती है कि वो एक्सपीरियंस्ड हो या फिर उसने पहले कहीं इंटर्नशिप की हुई हो। तो ये सारे सीन के लिए हमने इंटर्नशिप का एक प्रोसीजर बनाया हुआ ताकि हम आपको इंटर्नशिप लेटर भी प्रोवाइड करें। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। त- अगर हमारे पास हमारे MOU साइन होते हैं, अगर हमारे पास कहीं कोई अपॉर्चुनिटी होगी जॉब की नेक्स्ट, तो हम आपको प्रेफर करेंगे क्योंकि आप लोगों ने हमारे से सीखा होगा, हमें पता होगा आपको किस काम में ज़्यादा ग्रिप है। इसके अलावा जो भी काम करना है, जो भी टास्क असाइन करने हैं, आपको हम टास्क असाइन कर देंगे हमारी डे 1 में। डे के बिल्कुल शुरू में हम अभी टाइम डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि सीरियस शायद कॉलेज जाती हैं, तो कुछ बच्चे हैं बीच में जिनका कुछ प्रोसीजर है इस तरह का कि जो उनकी अपने काम कुछ चल रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी चल रहा है। तो हमने एक स्टैंड अप कॉल ली करनी है। उसमें हमने अपना पहले ही टाइम असाइन कर लेना है कि हमने किस टाइम वो स्टैंड अप कॉल करनी है। जब भी दिन का स्टार्ट होगा या हमारा वो स्टैंड अप टाइम होगा, हमने वहाँ पे डिस्कस कर लेना है कि हमारे आज के टास्क क्या हैं और वो टास्क आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। मैं आप लोगों को पोस्टिंग के लिए कुछ कंटेंट से रिलेटेड डाटा बता सकती हूँ या बोल सकती हूँ। कोई कंपनी की स्ट्रेटेजी मुझे रिक्वायर्ड है, मैं वो आप लोगों को टास्क असाइन कर सकती हूँ। यानी अब एक टीम वर्क है और आप लोग सारे इंटर्न्स हो हादी के और एक टीम बना के काम कर रहे हैं। यानी आप लोगों को जॉब मिली हुई है जो रिमोट है। और ये इंटर्नशिप का प्रोसीजर है। जो जो काम आपको असाइन किया जाएगा आप लोगों ने वो ऑन टाइम काम करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें नोट होगी क्योंकि इस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट उसी बच्चे को मिलता है जो 100% एक्टिव होता है हमारे काम के साथ। हमें पता होता है, हाँ, किसी किस्म का भी इन्हें टास्क दे दें, ये अच्छे तरीके से उसका परफॉर्म कर लेंगे, टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करने वाले हैं, या जो भी एक CV के अंदर स्किल्स होती हैं वो सारी हमें रिक्वायर्ड होंगी। कोई लॉस नहीं आप लोगों का होगा, इस चीज़ पे आपने कहीं पे भी परेशान नहीं होना। मैम सारा काम एक्चुअली हमारा है। लॉस, बात अगर लॉस की है तो मैम किसी और का लॉस भी हो तो मैं उसमें ज़्यादा नर्वस हो हम रही थी। पीछे नहीं, नहीं, हम पीछे किस लिए बैठे हुए हैं? आपका हमने इसीलिए तो आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग अपना हाथ तो खोले, एक दफा मैदान में खेलें तो सही। प्रॉब्लम आती है शुरू शुरू में, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि 100% आप लोग बहुत अच्छी कैंपेन चलाओगे। कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों को ऐड का काम दे रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से चलाओगे, करोगे। कोई मसला आएगा, हम पीछे बैठे हुए हैं उसे देखने के लिए। एक ऐड में मसला आएगा, 2 में आएगा, 3 में तो नहीं आएगा ना। अगर तीसरी ऐड में भी मसला आएगा तो फिर मसला आपकी अपनी वो क्या कहते हैं स्किल्स में आ रहा है, या फिर वो पीछे मैं बैठी हुई हूँ, मेंटोर में आ रहा है, उसने ठीक से समझाया नहीं है, तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो परेशान नहीं होना, सबसे पहली चीज घबराना नहीं है। मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल नहीं घबराना कि लॉस होगा। लॉस होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सारा कवर हो जाता है अपने नेक्स्ट स्टेप में। पहली दफा जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम डर के चढ़ते हैं और हमें ये भी डर होता है कि क्या पता मैं ऊपर तक पहुंच भी पाऊंगी या यहीं से ही गिर जाऊंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा भी सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो एक दफा गिरता है, 2 दफा गिरता है, 3 दफा गिरता है, लेकिन क्या होता है कि एट दी एंड वो इतना काबिल हो जाता है कि वो आराम से खुद ही सीढ़ियां चढ़ता है, छत पे जाता है, सब कुछ करता है।
ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। इसको अच्छे तरीके से वेल करें, सारे काम सारे टास्क असाइन जो जो आपको असाइन किए जाएंगे उनको, उन टास्क को टाइम पे पूरा करें। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट जब आप लोग अपना रेज्यूम बनाओगे तो ये सारी चीजें आप अपने रेज्यूम में ऐड करोगे कि हमने ये सारे काम किए हुए हैं। कोई भी कंपनी आपको उससे रिलेटेड कोई भी काम देती है, आपको कोई मसले वाली चीज प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। ये जस्ट आपका 3 मंथ की जर्नी होगी जिसमें आपने सीखना है। 3 मंथ्स की ही आपको इंटर्नशिप पीरियड की कॉल थी ना? मैम इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं थी, बस मुझे यही बताया गया था कि इंटर्नशिप की कॉल है और आपसे मैं डिस्कस कर लूँ, जो हमारे मेंटोर हैं उनसे हम डिस्कस कर लें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, ग्रुप आपने ज्वाइन किया? यस मैम, कर लिया। चलें ठीक है। अब ना मुझे ये बताएं कोई ऐसा जिसका टाइम का मॉर्निंग में कोई इशू हो टाइम का, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम अपनी स्टैंड अप कॉल, यानी सारे दिन में जब भी आप लोगों को मैम, टाइम मिले आप लोग काम करो, लेकिन हम एक स्टैंड अप कॉल अर्ली मॉर्निंग कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। यस मैम, एक्चुअली मैं 4 से 10 मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो इसलिए 4 से 10 में थोड़ा इशू यानी है। मॉर्निंग में आप बाकी फ्री होते हैं? मॉर्निंग में यस मैम, यस मैम। तो अगर मुझे ना ये सब कंफर्म करके बताएं, मैं चाह रही हूँ कि हम अर्ली मॉर्निंग यानी 10:30 से 11 बजे के दरमियान आधे घंटे के लिए, उसमें 10 मिनट 20 मिनट जितने की भी स्टैंड अप कॉल होगी, लेकिन हम 10:30 से 11 के दरमियान में एक स्टैंड अप कॉल कर लें, तो किसी को एतराज तो नहीं है? नो मैम। मैम मेरी क्लास होती है, मैं कॉलेज जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जी। 10:30 से 11, तो कब फ्री होती हैं? कोई बीच में ब्रेक? 12:30 ब्रेक होता है, 12:30 से 1। 12:30 से 1, तो अम, तो फिर हम 12:30 से 1 के दरमियान वाला टाइम रख लें, अगर किसी को एतराज नहीं है तो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि स्टैंड अप कॉल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वही उसी कॉल के अंदर हमने डिसाइड करना है किसने क्या टास्क करना है और हमारा आज का एजेंडा क्या होगा। तो अपने अपने टास्क के लिए आप लोगों को वो कॉल लेनी तो बहुत जरूरी है। अगर कोई वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा तो उससे पता नहीं चलेगा आज का काम क्या करना है, और उनके जो उस दिन की रिपोर्ट होगी वो फिर नेगेटिव जाएगी। आपकी डेली की डेली रिपोर्ट भी जानी है, ताकि पता चल सके नेक्स्ट पीछे कंपनी को कि हाँ आप लोग अच्छे तरीके से अपने काम कर रहे हो। तो मुझे जल्दी से कंफर्म कर दें कि क्या साढ़े साढ़े 12 से 1 का टाइम ठीक है आपकी स्टैंड अप कॉल के लिए, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने फिर पीछे सारी टीम को देनी होती है जिन्होंने आपको ये सारा प्रोसीजर सेट करना है। तो अभी से ही कंफर्म कर लें, ताकि ये ना हो कि कल को जब मैं कॉल ले रही होंगी, ये कल से ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी कल हमारा फर्स्ट स्टैंड अप कॉल होगी, 11 जनवरी से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हो, मिच्योर हो गए हो, ठीक है। कुछ हमारे पास अभी मिस भी होंगे, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दूंगी या मैसेज कर दूंगी, ताकि मुझे आप लोग कंफर्मेशन का मैसेज दे दो कि हाँ 12:30 से 1 तक का टाइम हमारा ठीक है स्टैंड अप कॉल के लिए। उसके अंदर हम उस दिन का एजेंडा कर लेंगे, और आप लोगों की जो जॉब टाइमिंग है वो 10 से 7 की ही है, लेकिन चूंकि रिमोट है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब जब आप लोगों को फ्री टाइम मिले आप तब तक अपना टास्क पूरा करते रहें। जी आयशा, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैम ये डेली होगी मीट? डेली होगी, स्टैंड अप कॉल होती है डेली की, यानी डेली का एजेंडा उसमें डिस्कस किया जाता है कि आज हम क्या काम करने वाले हैं, या अगर आपको कोई टास्क असाइन किया हुआ है तो वो कहाँ तक पहुंच गया, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम हो रही होगी। जब डेली की डेली बात होती रहती है तो मसला आगे तक नहीं जाता। अक्सर औकात ऐसे होता है हम डरे होते हैं और हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर मैंने कंटेंट का ही काम दिया तो आप लोग कंटेंट लिख तो रहे होगे, लेकिन ये होगा कि समझ नहीं आ रही होगी, कहीं पे कोई मसला होगा। तो डेली की स्टैंड अप कॉल होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या काम करना है आज, हमारा कौन सा पेंडिंग काम है, किस काम पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा काम अर्जेंट करने वाला है। ये सारी डिस्कशन हम उस दिन में करते हैं, उस टाइम में करते हैं, उस दिन के लिए। यानी उस दिन में जो हमारी बात होगी, उस कॉल पे जो हमारी बात होगी, वही हमने सारा काम उस दिन के अंदर करना है। मैम आप इसके लिए हमें फिर डेडलाइन भी दिया देंगी? ऑब्वियसली जैसे आप लोग जॉब करते हो सेम वही सब कुछ टाइम है, सारा टाइम होगा, सारा काम होगा। जो मैं आपको डेडलाइन दूंगी आपने उसके अंदर अंदर ही काम करना है। अगर कोई मसला होगा, इन केस कोई जेन्युइन इशू होगा, तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे जो एक डेडलाइन होती है, जैसे एक ऑफिस के अंदर काम चल रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह ही काम करना है। ओके मैम, आई विल डू माय बेस्ट। ओके। अच्छा लाइबा, आपका मैम भी। इस तरह हो सकता है कि जी जी। मैम वीक में अगर 2 ऐसे होते हैं मीटिंग्स, क्योंकि मैम फिर जिनको इश्यू भी होगा टाइमिंग का यूनिवर्सिटी की वजह से उनको भी ज़्यादा नहीं होगा, और आप टास्क हर मीटिंग में दे दें 2 या 3 डेली की बजाय। हमें ना वैसे डेली करना ज़्यादा बेहतर लगता है, मैम ताकि हम व्हाट्स
व्हाट्सएप ग्रुप भी तो होगा ना, तो उसमें भी डिस्कशन, अगर जो नहीं कर पाए तो उनको बता दिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ज्वाइन ना कर पाए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी फिर डिस्कशन हो जाएगी, डेली डेली व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाए, और जो कॉल पर या फोन पर लेनी है वो वीक में 2 दफा हो जाए या 3 दफा, ऐसे कर सकते चलें, हम ये भी देख लेते हैं, आपकी मान लेते हैं। चलो मैं आपकी मान के चलूंगी, लेकिन काम फिर मुझे मेरे मुताबिक मिलना चाहिए। ये ना हो वहां पे लकनेस आ जाए, वहां पे अच्छे तरीके से काम ना हो पाए, ताकि मैं आपकी कोई अच्छी रिपोर्ट ही ना आगे दे पाऊँ। हम ऐसा स्केड्यूल कर लेते हैं, वीक में 3 दफा हमारी स्टैंड अप कॉल हुआ करेगी। वैसे स्टैंड अप का मतलब होता है कि डेली कॉल चलनी है डेली के एजेंडे के लिए। तो 3 हम मीटिंग्स कर लेंगे वीक में। वैसे व्हाट्सएप पे फिर हम टच में रहेंगे, कोई भी किसी को इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो फिर वो मेरे साथ पूछता रहे। लेकिन काम हमने 100% करेक्ट करना है। अब किसी को कोई एतराज तो नहीं है? नो मैम। चलें, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा है लेक्चर नंबर 16, और आज हमने पढ़ना है अपना लिंक्डइन कार्ड अकाउंट। मेरे पास ना एक छोटी सी न्यूज़ है ऐसी, जो अच्छी नहीं है। मेरा ना वो कल से ही उसमें कर रहे थे हम, ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों ना। मेरे ईमेल पे कोड आ रहा है, उसको ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं उसके साथ कोई मैच हो रहा मेरा कोई भी। तो हमने इसका एक हल निकाला। सारे वो जो स्टेप्स होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे हम मेटा पे कैंपेन चलाते हैं, वैसे ही हम इस पे लिंक्डइन पे कैंपेन चलाते हैं। इसमें कोई नई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि हमने वो काम कैसे करना है। कैंपेन्स में कौन कौन सी जो साइज वगैरह के लिए हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, वो क्या है। मैम, हम पीएनजी वीडियो, जी जी। मैम मुझे बताना था कि मैंने अभी डिटेल टारगेटिंग पे भी थोड़ी पढ़ाई की थी, तो जो जुनेद ने चलाई थी कैंपेन, तो ठीक है। उसमें मैम अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँ, दे सकती हूँ? जी जी, किस पे? डिटेल टारगेटिंग पे? मैम जो जुनेद जो कैंपेन जो चलाई थी। जी जी, आप तब भी कुछ हैंड रेज करके कह सकते थे, अगर कोई कहना चाहे तो। जी आप बताएं। मैम जो जुनेद जो कैंपेन चलाई थी, उसमें थोड़ा सा जो इशू था ना, वो था डिटेल टारगेटिंग का। क्योंकि उन्होंने डेमोग्राफिक और बिहेवियर, क्योंकि डेमोग्राफिक में तो यही होता है ना, जो एजुकेशन बेस्ड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होते हैं। मतलब जो ऑडियंस ने जो अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या एजुकेशन जहाँ से भी हासिल कर रहे हैं या जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनको हम हम्म। टारगेट करते हैं एजुकेशन बेस्ड। एंड बिहेवियर वही होता है जो परचेजिंग ऑफर होता है, यानी उनका हम्म। बिहेवियर क्या है कि वो ऑफर पे जाके क्लिक करते हैं, या कोई सेल चल रही हो, कोई भी ऑफर हो, तो उस पे बिहेवियर पे। तो थोड़ा सा मैं यही कहूंगी कि उनको थोड़ा इस पे काम करना चाहिए, वरना अदरवाइज उनकी जो रीच थी, तो इसीलिए वो उनकी कम आ रही थी रीच। हाँ, वो उन्होंने जो हमने डिटेल डिस्कस, टारगेटिंग पे, यस मैम आपने उन्हें कहा था। जी जी। हाँ वो वहां पे हम ऐड भी कर रहे थे, तो उसमें यही मसला जी आया था कि ना, एक तो जी टाइम शायद कम था, उन्होंने डिटेल जी टारगेटिंग इसीलिए जी। बीच में ऐड ही नहीं की, बाकी सब कुछ तकरीबन हाँ, होके चल रहा था। और तो मैम बहुत अच्छी चीज है कि आपने उस पर यस। स्टडी किया, अच्छे से जी देखा। ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप लोग जितना इसके ऊपर स्टडी करोगे, जितना ट्रेंड के साथ रहोगे, जितना देखते रहोगे कि क्या अप टू डेट्स हैं, क्या चल रहा है काम मार्केट में, क्या चल रहा है, क्या चीज किस चीज की जरूरत है, तो तभी हम अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। अच्छा, मेरे पास इस वक्त तकरीबन सारे हमारे इंटर्नीस भी ऐड हो गए हैं। तो हम ना डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने एक टाइम डिसाइड किया है, 12:30 to 1, अपनी एक स्टैंड अप कॉल के लिए, जो हम डेली लिया करेंगे डेली एजेंडा के लिए। तो ज़रा मुझे कंफर्म करें, किसी को इस टाइम पे एतराज़ तो नहीं है? सब ओके है? हम अपना डेली का एजेंडा डिस्कस करने के लिए एक स्टैंड अप कॉल किया करेंगे 12:30 से 1 के दरमियान में। अगर ओके है, जिस चीज़ को ओके है वो मुझे मैसेज कर दें। 1 से 3 कर लें, 30। आपकी 1 बजे ब्रेक स्टार्ट होती है? अच्छा, फिर ना मुझे लगता है सिर्फ सीरत फातिमा आपकी क्लास है, और आपकी ब्रेक टाइमिंग वो है। बाकी सब मेरे ख्याल से 1 से 3:30 के दरमियान में अवेलेबल हो सकते हैं। बाकी सब फ्री है ना? आयशा की शायद क्लासेस स्टार्ट होती हैं 4 बजे से, जो अभी हमें बता रहे थे। मैम फिर आप मुझे ये बताएंगे, वीक में 3 डेज होगी स्टैंड अप कॉल? हमारी ना कोशिश होगी कि हम तो डेली ही करें, लेकिन अगर यस आप लोग, मैम, डेली ज़्यादा बेटर रहेगा।
3 बजे तक देख लें मैम, सुबह से या 3 तक ये टाइम मैनेज हो हमने जाए। अर्ली मॉर्निंग कर लेना ताकि आप लोगों के पास सारा टाइम हो। अब आप लोग कोई भी काम कर रहे होगे तो आप लोगों ने वहां से निकाल के टाइम इस ऐसे मैम, इंटर्नशिप का टाइम दे टाइम भी नहीं बचेगा फिर। तो फिर हमने अर्ली मॉर्निंग करना है ताकि जितना हो सके जल्दी। मुझे ना जरा इससे अर्ली का बता दें, मतलब 10:30 से 1 बजे, 11 बजे क्या था? हाँ, 10:30 से 11 में कौन कौन एग्री है? मैम जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो अपने यूनिवर्सिटी से पहले का टाइम बता दें। आप लोगों के ना स्टैंड अप कॉल की टाइम ही नहीं मैच हो रही है। या फिर मैं एक करती हूँ, मैं एक फाइनल करके बता देती हूँ, जो जो उसमें अवेलेबल होगा ज्वाइन कर सकता है वो फिर कर ले। यस हम मैम, आप उसी को अपना ही, खुद से हाँ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं चाह रही हूँ मैं सबका ख्याल भी करूँ। अगर सब मेरा ख्याल नहीं करेंगे तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे जल्दी से बताएं कंफर्म करके कि कौन सा टाइम करना है, क्योंकि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कल 11 जनवरी है और हमने स्टार्ट कर देनी है अपनी जर्नी 11 जनवरी से, ताकि अगर 3 माह की हमारी इंटर्नशिप है तो उस 3 माह के अंदर हम डिटेल में काम करें। कंपनी में जाके आपको उससे रिलेटेड कोई भी काम मिलता है, आप अच्छे तरीके से उसे पिक कर सकें। हम ना एक काम डन कर रहे हैं, हम 12:30 से 1 बजे वाली जो है ना वो ओके करते हैं। ज्यादा वोटिंग अब मुझे 12:30 से 1 वाली ही मिल रही है। इस पे अब किसी को कोई एतराज तो नहीं है जुनेद? आपको थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ेगा इस टाइम में। ओके परफेक्ट, चलें ठीक है। हम कंफर्म करें कि हमारी जो डेली स्टैंड अप कॉल हुआ करेगी वो होगी 12:30 से 1 तक। और ये मैं ऐड कर दूंगी, गूगल मीट का जो लिंक है वो आपसे शेयर कर दिया करूंगी ताकि हम इजीली उसे ज्वाइन करें और उस पर काम कर सकें। ओके है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? यहाँ तक परफेक्ट है तो मुझे जल्दी से डन करें ताकि हम अपना जो है ना अब एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकें एज एम श्योर। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं। आज हमने काम करना है अपना लिंक्डइन की कैंपेन का। तो मैंने अपना थोड़ा सा एक्सक्यूज कर लिया आपसे कि वो मेरा क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, इसलिए मेरा वो एड मैनेजर नहीं ओपन हो रहा। तो हम उसकी जो कैंपेन की डिटेल है वो सारी हम यहाँ पे पीपीटी में समझ लेते हैं। सेम वैसे ही है जैसे आप लोगों ने मेटा पे की है, कोई मसला नहीं है। हमें बस एक दफा काम करना आ जाए तो कैंपेन चाहे मेटा की हो, गूगल की हो या फिर इसकी लिंक्डइन की हो, हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लिंक्डइन कैंपेन की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमने लिंक्डइन पे कैंपेन चलानी है तो सेम एज जैसे हम उस पे चलाते थे, फेसबुक पे चलाते थे, मेटा पे चलाते थे, तो हम किसके थ्रू चलाते थे? हमारे पास फेसबुक का पेज होना जरूरी था। इसी तरह अगर हमने लिंक्डइन की कैंपेन चलानी है तो हमारे पास लिंक्डइन का पेज होना जरूरी है। एक लिंक्डइन का पेज होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्रिएटिव होना चाहिए जो हम पोस्ट के लिए बनाते हैं, जिस पे हम पोस्ट कर सकें, जिस पे हम एक ऐसा कंटेंट ऐड करें जो हमारा मैसेज कन्वे करे लोगों तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक क्या है, हमारे पास लिंक्डइन का पेज होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास क्रिएटिव होना चाहिए। बगैर पेज के हम कैंपेन नहीं चला सकते, बगैर क्रिएटिव के हम उसे कुछ दे नहीं सकते कि इसके ऊपर कैंपेन चलाओ। हम उसे डिश देंगे तो वो डिश में खाना रखेगा, बगैर डिश के खाना हमें अच्छा नहीं लगेगा पकड़ना। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। एक तो चीज कंफर्म हुई, हमने जब भी लिंक्डइन पे कैंपेन चलानी है तो हमारे पास लिंक्डइन का पेज होना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में जाते हो, मेरी बात सुने, आप लोग मेरे पास गोल्डन हो, यानी ये चांस भी आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने आप लोगों को सेम ऐसे सिखाना है जैसे कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक कंपनी को जिस तरह का रिसोर्स चाहिए होता है, मैंने आप लोगों को वो बना के निकालना है ताकि आप लोग किसी भी कंपनी में जाओ वो कोई भी आपको काम दे। अब आप लोग एक मिच्योर स्ट्रेटेजिस्ट बन के काम करो, जिसको परफॉर्मेंस मार्केटर कहते हैं। मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटर जिसने ये सारी चीजें देखनी होती है या जिसने 360 मार्केटिंग देखनी होती है, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर। अब आप लोग नेक्स्ट अगर कहीं पे भी इस इंटर्नशिप के बाद थोड़ा सा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, हमारे साथ 3 माह तक वेट करना पड़ेगा। ये वही है कि आप हम भट्टी में जला रहे हैं आप लोगों को ताकि सोना बना के बाहर निकालें। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा आप लोगों ने कंपनसेट करना है, लेकिन हम वो सब कुछ सीखेंगे जो एक कंपनी की या बाहर लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी भी है अच्छा काम करने पे। आप लोग यहाँ पे फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अच्छे तरीके से प्रोफाइल बनाओ और प्रोजेक्ट हंट करें डिजिटल मार्केटिंग की। उनको आप कैंपेन स्ट्रेटजीज बना के बताएं। यहाँ पे आप उनके पोस्ट के कैलेंडर्स लिख सकते हैं, पोस्ट कैलेंडर बना के दे सकते हैं, पोस्ट का कंटेंट लिख के दे सकते हैं। ये सब कुछ नहीं करना तो आप लोग उनको उनके बिजनेस प्लान्स दे सकते हैं।
अगर ये भी नहीं तो आप उनको पूरी डिजिटल मार्केटिंग प्लान दे सकते हैं, यानी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं जिसके थ्रू वो पूरी की पूरी अपनी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। तो अब हमने, आप लोग ना थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि हमने इंटर्नशिप में क्या सीखना है। साथ साथ हम पढ़ते हैं, साथ साथ हम उसकी भी बातें करते हैं। उसका जो मॉड्यूल हमारा होगा तकरीबन सारी चीजें होंगी, हम कंटेंट पे डिटेल में बात करेंगे। यानी मैं मोस्टली आप लोगों को ये काम दिया करूंगी कि फलां कंपनी का कंटेंट कैलेंडर लिखें, फलां कंपनी का कंटेंट लिखें, कंटेंट कॉपी लिखें। हालांकि उसका काम हमारे पास हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी कंपनी के से रिलेटेड मैंने आपसे कंटेंट लिखवाना ताकि मैं टैली कर सकूं कि क्या आप लोगों को कोई भी कंपनी किसी किस्म की भी जो बिजनेस है वो आपको दिया जाए तो क्या उस पर आप लोग काम कर सकते हो। इसके अलावा जब हमें कोई नया क्लाइंट मिलता है तो हम उस क्लाइंट को डील कैसे करते हैं। अगर कोई डेवलपर होगा तो उसका डील करने का अपना तरीका होगा, अगर कोई एसईओ वाला तो उसके डील करने का अपना तरीका होगा, लेकिन जो मार्केटर है उसका डील करने का तरीका एक यूनिक होता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज देखो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर दिया तो हमने पीपीटी से ही काम शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बतानी है पीपीटी की। आप लोगों को स्लाइड्स बनानी आनी चाहिए, अमेजिंग से अमेजिंग स्लाइड्स। इसके अलावा किस कौन सी कंपनी की कैसे की स्ट्रेटेजी बनानी है वो सारी हम डिटेल में बात करेंगे। और पोस्ट से रिलेटेड सोशल मीडिया को कैसे हैंडल कर सकते हैं, सोशल मीडिया की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। आप लोग कंपनी को एक जो रिक्वायरमेंट होती है ना रिसोर्स की, हमने वो बन के ही जाना है, ताकि नेक्स्ट हम किसी भी कंपनी में जाएं तो हमने 40-45 वाली जॉब नहीं लेनी है, हमने लाख से ऊपर वाली, लाख नहीं तो कम से कम 80-70 हजार, 80-90 हजार वाली तो जॉब हमारे हाथ में ही होगी। और अगर हम इस पे ग्रिप रखते हैं, अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो ये गारंटी है कि हम आराम से, जो परफॉर्मेंस मार्केटर होता है अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो 1+ ही उसकी सैलरी होती है। ठीक है। अब मैं परफॉर्मेंस मार्केटर की बात करूंगी तो अब आप लोग ना मार्केटर से बाहर आ गए हो, अब आप लोग परफॉर्मेंस मार्केटर्स बन गए हो। तो यही कंपनी की जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक परफॉर्मेंस मार्केटर की होती है, जो आए और उस कंपनी की सारी परफॉर्मेंस को चेक करे, अगर कहीं पे लैकनेस है तो उसको बेहतर करने की स्ट्रेटेजी बताए और मिल के उसको बेहतर करे। ठीक है। अब हम अपने क्या कहते हैं लाइन से थोड़े से डाइवर्ट हुए हुए थे, वापिस आते हैं। लिंक्डइन की कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास लिंक्डइन का पेज होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास क्रिएटिव होना चाहिए, यानी पोस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने कंटेंट ऐड किया हो, जिस कंटेंट पे हमने एक कैंपेन चलानी है। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट पेज क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन है। जब हम निजी बटन बटन पे जाते हैं ना, मैंने आपको जैसे कल पेज क्रिएट करना बताया था, हम मुझे पता चले हाँ हमने अच्छे तरीके से पेज बनाना सीख लिया था। कंपनी का पेज ही ज्यादा जरूरी होता है, बगैर पेज के हम कैंपेन नहीं चला सकते। तो मुझे बताएं, आप लोगों को लिंक्डइन पे पेज बनाना आ गया जो हमारा लास्ट लेक्चर था। पेज बनाना आ गया तो ठीक है। ओके, समझ लें अब हमने क्या किया, अपना लिंक्डइन का पेज बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है कैंपेन चलाने की। हमारे पेज के बिल्कुल टॉप पे ही होता है क्रिएट का बटन, यही सेम एज जैसे हम वहां पे लिंक्डइन मेटा पे थे तो हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो उसने हमें सारे बता दिए ऑब्जेक्टिव्स। इस पे हमने क्रिएट पे क्लिक करना है तो उसने कहना है क्या सिंगल कैंपेन चलानी है, कोई कैंपेन ग्रुप चलाना है, या फिर कोई अकाउंट नया बनाना है, उस पर बात करनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कैंपेन चलानी है, तो हमने कैंपेन सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आया ऑब्जेक्टिव, सेम एज जैसे मेटा पे ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने वहां से चूज करना था एक अच्छा ऑब्जेक्टिव अपने गोल से रिलेटेड। अब देखो, अगर मैंने क्या करनी है, अवेयरनेस के पे काम करना है, मैं चाह रहा हूँ कि या चाह रही हूँ कि मेरा जो काम है, मेरा जो ब्रांड है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उसके बारे में उन्हें पता चल सके, तो हम ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे। बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी है। ये नहीं, अगर यहाँ पे भी हम ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं तो ये गारंटी नहीं देगा कि मेरी पोस्ट पे क्लिक या लाइक्स आ रहे हैं, कोई एंगेजमेंट्स आ रही है, ये नहीं आ रही। लेकिन इस चीज की गारंटी जरूर होगी कि हमारा मैसेज ज्यादा लोगों तक जाएगा, ज्यादा लोग उसे देखेंगे। हम इस पे फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा दफा ऐड कर सकते हैं, यानी एक बंदे को मेरी पोस्ट एक से ज्यादा दफा नजर आएगी। ठीक है।
अब हम यहाँ पे आते हैं कंसिडरेशन में, यानी अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा विजिटर्स आए, या मैंने अपने कोई लैंडिंग पेज के ऊपर अपना कोई कुछ लैंडिंग पेज ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें कुछ सर्विसेज से रिलेटेड डाटा ऐड किया हुआ है, या फिर मेरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं चाह रही हूँ लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करें और मेरे सारी प्रोडक्ट्स को स्टडी करें या मेरी सर्विसेज को स्टडी करें, अगर उन्हें कोई पसंद आए तो उसको बाय भी करें। तो अगर मेरा कोई ऐसा गोल होगा तो फिर मैं कंसिडरेशन के अंदर से वेबसाइट विजिट को चूज करूंगी। अगर मुझे एंगेजमेंट्स बढ़ानी है जैसे हमने मेटा पे किया था, तो इसी तरह हम एंगेजमेंट चूज करेंगे। मुझे वीडियोस व्यूज बढ़ाने हैं तो हम वीडियो व्यूज के लिए काम कर लेंगे। तो हमारे पास अवेयरनेस की कैंपेन के अंदर ब्रांड अवेयरनेस है, कंसिडरेशन की कैंपेन के अंदर विजिटर्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं और व्यूज हैं, यानी लोग हमारी चीजों को ज्यादा देखेंगे। और इस चीज की भी गारंटी है कि वो देखने के साथ साथ लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, या फिर अगर मेरा कोई वेबसाइट है तो वो मेरे लैंडिंग पेज पे जाके थोड़ी मेरी कन्वर्जेंस भी बढ़ाएंगे। ठीक है। लिंक्डइन की जो ऐड होगी वो जिस लिंक्डइन पे ही चलेगी, यानी लिंक्डइन पे हम जो कैंपेन चलाते हैं उसकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो लिंक्डइन से रिलेटेड ही चल रही होती हैं। लेकिन अगर हम मेटा पे जाते हैं, अगर हम उसकी फेसबुक की कैंपेन चलाते हैं, तो हमारे पास इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। उसने जितनी भी कैंपेन चलानी है उसने हमारी जो प्लेसमेंट्स है वो वही सारी होंगी। उसका जो क्या कहते हैं बेस है वो मेटा है, इसका लिंक्डइन है, तो इसी तरह ही है। अगर हम यहाँ पे लिंक्डइन पे हम मोस्टली वो कैंपेन्स चलाते हैं जो सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, या फिर अगर हम प्रोडक्ट की चला रहे हैं तो वो कोई ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो फिर हमने ब्रांड अवेयरनेस की तरफ जाना है। वेबसाइट के विजिटर्स लेने हैं या कोई बाटा वगैरह है, तो हमने सेल्स कम लेकिन लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी है। लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली हमने ये काम करना होता है। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक पे हमने अवेयरनेस देनी है, हमने एंगेजमेंट्स देनी है, जो भी काम करना है हमारे पास वहाँ पे खेलने के लिए दो मैदान है, इंस्टाग्राम और फेसबुक है। और उसके ऊपर जितनी प्लेसमेंट्स बनती हैं वो सारी वहां पे जाएंगी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल तरीके से यूज हो रहा होता है, यानी स्पेशली वो इन सब कामों के लिए कि मोस्टली किसी को हायरिंग चाहिए होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें हायरिंग रिक्वायर्ड होती है, तो हायरिंग के लिए वो कैंपेन चला लेते हैं। वो नहीं, वो अपनी वहीं से ही वो क्या कहते हैं जॉब पोस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर उनकी कोई सर्विसेज है, उनकी कंपनी की कोई सर्विसेज हैं, तो वहां पे कैंपेन चला लेंगे। अगर उनके वहां पे कोई एक स्पेसिफिक मैसेज है जो अपने सर्कल में बताना चाह रहे हैं, तो वो कैंपेन चला लेंगे। तो ये थोड़ी सी मिचोर चीज है। फेसबुक पे अगर हम आते हैं तो वो थोड़ी सी मिचोर तो नहीं है, वो तो एक पूरे का पूरा बिजनेस है जो हमें दिया हुआ है, एक अच्छा बड़ा मैदान है खेलने के लिए। तो ये है तो मिलती जुलती, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि इस पे लिंक्डइन की प्लेसमेंट्स होती हैं, लिंक्डइन से रिलेटेड डाटा जाता है, लिंक्डइन से रिलेटेड काम होता है, एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेटिव काम चल रहा होता है। और अगर हम उस पे फेसबुक पे जाते हैं तो हम फेसबुक के लाइक्स बढ़ा सकते हैं, विजिटर्स बढ़ा सकते हैं, इंस्टाग्राम की तरफ विजिटर्स ला सकते हैं, हम सेल्स कर सकते हैं, लीड्स चला सकते हैं, तो ये सारे काम हम उसके ऊपर कर सकते हैं। देखो जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है। अब हम एक कैंपेन पे बात करने लगे हैं, तो उसके लिए देखो एक कैरसेल अगर हमने बनानी है तो सेम एज जैसे हम बनाते थे ना फेसबुक के ऊपर, कैरसेल बना लेते थे, कार्ड्स वगैरह ऐड कर लेते थे, इसी तरह हम मेटा पे भी करते हैं। मेटा पे हमने जो कैरसेल अपलोड करना होता है, जो चीज अपलोड हो रही होती है वो कैसे होती है, पीडीएफ की फॉर्म में। यानी जैसे अगर आप इस पे मैं ना एक लेके जाती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। हम ना कैनवा पे जाते हैं और कोई पहले बनी हुई पोस्ट उठाते हैं। ये देखें, अब देखें हमने जब लिंक्डइन इंस्टाग्राम के ऊपर कैरोसेल अपलोड करना होता है तो हम कैसे करते हैं, वो सारे कार्ड्स की फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं। फेसबुक के ऊपर कैरोसेल नहीं होता, वो सीधी सीधी इमेजेस जाती हैं। लिंक्डइन के ऊपर कैरोसेल होता है, आपने देखा होगा एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम क्लिक करते हैं तो इमेजेस स्क्रॉल करती रहती हैं, खुद नहीं मूव कर रही होती। एक वीडियो की फॉर्म नहीं होती है लेकिन एक पीडीएफ की फॉर्म होती है जिसमें बुक बनी होती है, हम जब नीचे बटन पे क्लिक करते हैं तो वो स्क्रॉल करती रहती हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अभी ये करके बताती हूँ, उसने क्या कहा है पीएनसी में, मैंने कहा नहीं मुझे पीडीएफ में चाहिए। हम इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। एक ना लिंक्डइन के ऊपर कैरोसेल अपलोड करना देखते हैं ताकि हम किस तरह उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ,
ये PDF की फॉर्म में जाएगा। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, जो मैंने कैनवा वाली खोली थी? ओके। अच्छा, यहाँ पे ना लिंक्डइन पे हमें कैरोसेल अपलोड करना देखते हैं। यहाँ पे हमारा खुला होगा। हम पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हम किस तरह उसको उस पर काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट लिया, चूज करते हैं, और वेट करते हैं उसको अपलोड कर लें। अच्छा, डिमांड ना लिंक्डइन की भी उतनी है और मेटा की भी उतनी है। मेटा वो क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है, छोटे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं। चूंकि मेटा एड मैनेजर पहले का चल रहा था, तो मेटा की डिमांड आज भी बहुत ज्यादा है, बल्कि कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है। मेटा तो ये है कि हर किस्म की कंपनी हमारे पास आ जाएगी। कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी आ जाएगा ऐड चलाने के लिए, बड़े से बड़ा भी आ जाएगा। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल लोग आएंगे, बड़े बिजनेस वाले आएंगे, आएंगे तो छोटे वाले भी, लेकिन उतने छोटे नहीं। जैसे एक रेगुलर कोई स्टोर बना होता है और उस स्टोर की पब्लिसिटी करनी होती है, तो लोग आ जाते हैं कि भाई मेरे फेसबुक का पेज बना हुआ है और मैं इसकी कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ या पब्लिसिटी करना चाह रहा हूँ, तो वो काम हो जाता है। अच्छा, ये देखें, ये डॉक्यूमेंट किसी को नजर आ रहा है? ओके। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह का अपलोड हुआ होता है ना डॉक्यूमेंट, जब हम देख रहे होते हैं कोई हमारे हमें लिंक्डइन पे नजर आता है, हम उसको ऐसे स्क्रॉल करके पूरी बुक पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हमारे साथ काम चलता है ना, कुछ भी हो वो सारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है जो हम यहाँ पे कोई भी सेव करते हैं, लिख के बता देते हैं, और डन करेंगे तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। तो कैरोसेल अपलोड करना आ गया लिंक्डइन के ऊपर। हमने कैसे करना है, हमने सिंपल पोस्ट अपलोड नहीं करनी, हमने उसको पहले डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, और फिर वो हमने डॉक्यूमेंट्स अपना जो है वो अपलोड करना है। मैं इसको क्रॉस करती हूँ, और दोबारा हम आते हैं अपनी कैंपेन पे, ताकि हमें पता चल जाए कि असल में कैरोसेल अपलोड कैसे होते हैं, और क्या कैरोसेल अपलोड होते भी हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट अपलोड नहीं करनी आती। अब एज अ मार्केटर हमें हायर कर लिया, या डिजिटल मार्केटर हायर कर लिया, और हमें ये अपलोड करनी पड़ गई है कैरोसेल, या कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट। तो फिर प्रॉब्लम होती है कि हम इतने जब वो क्या कहते हैं इमेजेस की फॉर्म में अपलोड करेंगे, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा होता। जब हम डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कर रहे होते हैं तो वो एक बुक टाइप बन जाता है, लोग आराम से निच बटन पे क्लिक करते रहते हैं और नेक्स्ट पढ़ते रहते हैं, तो वो मजा आता है उन्हें पढ़ने में भी। और हमारी जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ होता है वो हमारा प्रोफाइल की जो इमेज है वो भी अच्छी बना देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारे पास जो रेशो होती है वो हमने देखनी होती है। 1/1 की रेशो होती है, और जो रिकमेंडेड होती है वही 1/1, यानी 1080 by 1080। क्योंकि इसके ऊपर वो नहीं है कि इसने वो स्टोरी के अंदर दिखाना है, या फिर इसने कोई डिफरेंट प्लेसेस पे दिखाना है। इसने अपने स्पेसिफिक, यानी रिकमेंड कर देगा लोगों को। कोई पेज पे लोग देख रहे हैं या पेज के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा ऐड नजर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ एड्स जो नजर आ रहे होते हैं हमें भी, स्पॉन्सर एड्स चल रहे होते हैं इसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर, तो वो 1/1 की फॉर्म में होता है, और ये प्रेफर किया जाता है, यानी 1080 by 1080 का साइज। इसके अंदर हमारे पास जो होती है टेक्स्ट लिखने की, वो 255 कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा कंटेंट ऐड होता है, जितना, क्योंकि लोगों ने लिंक्डइन पे आके कंटेंट पढ़ना होता है। पोस्ट जैसे एक मैसेज होता है जो एक विजुअल फॉर्म में होता है, लेकिन ज्यादा लोगों ने फोकस करना होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, जो कंटेंट हमने लिखा हुआ है उसके अंदर से वो सारा मैसेज पढ़ते हैं। और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि लोग बोर नहीं होते हैं, वो जरूर पढ़ते हैं। वो पढ़ने के लिए ही वहां पे बैठे होते हैं। जो लिंक्डइन खोल के स्क्रॉल कर रहा होता है, यानी वो स्टडी कर रहा होता है, वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में। तो हमने ज्यादा देखा, जब भी हम लिंक्डइन पे क्लिक करते हैं तो हमें ज्यादा कंटेंट नजर आता है इमेजेस की बजाय। जब हम फेसबुक पे आते हैं तो हमें हर स्क्रॉल करते हुए इमेज नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है, रील नजर आ रही है, मजे से मजे की होती है। लेकिन यहाँ पे एक डमी सी इमेज बनी होती है और उसके ऊपर इतना अमेजिंग कंटेंट लिखा होता है, लोग उसको इमेज को इग्नोर करते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं। अब कंटेंट हमारा, अब जो 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 काम हमने एक इमेज में लानी होती है, क्रिएटिविटी, आई कैची कंटेंट, और
कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी स्ट्रेटेजी हमने लगानी होती है अपने टेक्स्ट पे, ताकि हमारी जो फर्स्ट 1.5 से 2 लाइनें हैं वो इतनी अमेजिंग हो कि जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट लेके बाकी सारा कंटेंट भी पढ़े। तो जो अब हमें पता चला कि जो हमारा लिंक्डइन है वो ज्यादातर प्रेफरेबल होता है कंटेंट से रिलेटेड। लोगों को वो कन्विंस कर रहा होता है कि मेरा कंटेंट पढ़ो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। और जितनी भी ऑडियंस लिंक्डइन यूज कर रही होती है उनकी कोशिश होती है कि वो फ्री टाइम में अगर लिंक्डइन ओपन किया तो वो कोई ना कोई चीज स्टडी करे, पढ़े। तो ये नहीं फिर कतराने वाली चीज है कि नहीं यहाँ पे अगर हम ज्यादा कंटेंट ऐड करेंगे तो बोरिंग होगा। हाँ, पोस्ट के ऊपर अगर हम ज्यादा कंटेंट लिख देंगे तो शायद यहाँ पे वो भी बोरिंग हो जाए। पर हमने पोस्ट के ऊपर कुछ नहीं ऐड करना, जो हमारा क्रिएटिव होगा उसके ऊपर इतना कुछ नहीं लिखना। हमने सारा उसकी प्राइमरी कॉपी में ऐड करना है, जो ऊपर आपको सारा कंटेंट नजर आ रहा होता है, या हम न्यूज़लेटर बना रहे होते हैं। तो समझ आ गई। इसके अलावा क्या होता है, हमने अगर कोई ऐड करना है कोई वेबसाइट के ऊपर, कोई लैंडिंग पेज के ऊपर, या किसी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स हमें चाहिए, तो हमें उस वेबसाइट के लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है वो रिक्वायर्ड होता है। हमने कोई भी एबीसी वेबसाइट है उसके ऊपर कैंपेन चलानी है, तो ऑब्वियसली जैसे फेसबुक के ऊपर हमें रिक्वायर्ड होता है उसका लिंक हमने लगाना होता है, इसी तरह हमने लिंक्डइन के ऊपर भी उसका लिंक लगाना होता है। जब हमारा सब कुछ हो जाता है तो एक स्पेसिफिक बजट हम चूज कर लेते हैं कि भाई फला बजट के अंदर हमने कैंपेन चलानी है और इतनी ड्यूरेशन के अंदर। और डिटेल टारगेटिंग हमने बिल्कुल उसी तरह ऐड करनी है जैसे हम पहले ऐड करते थे। ये एक डमी सी हमने इमेज ऐड की हुई है, जो पेज हमें नजर आ रहा होता है वहां पे बजट सिलेक्ट करने का हमने उसी तरह जैसे मेटा पे डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, तो हमने चूज कर लिया डेली बजट और वो उसको अंदर हमने ऐड कर दिया। ड्यूरेशन हमने बता दी कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने कैंपेन चलानी है, जो भी हमारे पास डेट होगी या टाइम चल रहा होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा, 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की या 1 मंथ की, कोई भी हमने काम करना है तो हमने वो ऐड कर देना है। देखो कोई मजे कोई अजीब चीज नहीं है, बस इसका फॉर्मेट चेंज है। रिक्वायरमेंट्स और मिलती जुलता रहता है, जैसे मेटा पे था वैसे ही यहाँ पे है। तो इसमें घबराने वाली कोई चीज ही नहीं है। उसी तरह हमने अपनी टारगेट ऑडियंस चूज की है और हमने डिटेल टारगेटिंग के अंदर यहाँ पे भी बिहेवियर्स वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। सब कुछ ओके हो गया है। इसमें हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने एक नया पेज पढ़ लिया है, नया डिजाइन, नए डिजाइन से लिखा हुआ कंटेंट पढ़ लिया है, लेकिन तरीकेकार मिलता जुलता है। मेटा पे भी वही सारी चीजें रिक्वायर्ड थी, लिंक्डइन के ऊपर भी हमने देखा कि सेम वैसे ही चीजें रिक्वायर्ड हैं। हमें क्रिएटिव चाहिए होता है, हमें कैंपेन चलाने के लिए पेज रिक्वायर्ड होता है, अगर हमने किसी वेबसाइट पे विजिटर्स लाने हैं या फिर कोई वेबसाइट की कैंपेन चलानी है तो हमें उसका यूआरएल रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा बजट, डिटेल टारगेटिंग, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ वैसे है, बल्कि इसके अंदर ऑप्शंस उतने नहीं है जितने उसके ऊपर थे, मेटा के ऊपर थे। मेटा के ऊपर 3 एडसेट्स हमें मिलते हैं, तीनों के अंदर इतनी डिटेल टारगेटिंग होती है। एडसेट्स इसमें भी है लेकिन क्या है कि उतनी डिटेल टारगेटिंग नहीं है। ओहो, वो क्या कहते हैं, डिटेल में फिल्टर नहीं है। तो बिल्कुल सीधा सीधा से हमने ऑप्शन ऐड किया और कैंपेन चला दी। बिल्कुल इसी तरह हमने अब लिंक्डइन के ऊपर कैंपेन कौन कौन सी चला सकते हैं, मैंने अभी वो पहले भी बताया फिर बताती हूँ। इसको ध्यान से समझना है कि हमने कंपनी को रिकमेंड करना है ना, यानी मैंने स्ट्रेटेजी बना के देनी है कंपनी को। मैंने कहना है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, लिंक्डइन की कैंपेन मुझे रिक्वायर्ड है इस कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। उसने कहना है लिंक्डइन पे कौन सी कैंपेन चलानी है, अब ये आपके स्ट्रेटेजिस्ट का काम है, उसने समझना है। ठीक है, उसने देखना है कि हमें असल में गोल कौन सा रिक्वायर्ड है। क्या मुझे ज्यादा लोगों को बताना है अपने बिजनेस के बारे में कि भाई फलां सर्विस अब आने वाली है यहाँ पाकिस्तान में या किसी स्पेसिफिक एरिया में, या इंटरनेशनल कोई सर्विस हम नहीं देने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता, तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे। अगर किसी कंपनी को ज्यादा स्टाफ रिक्वायर्ड है और वो कह रहा है कि वो डीएमएम के पास आ गया, उसने कहा कि भाई मुझे ज्यादा स्टाफ रिक्वायर्ड है तो एचआर की हेल्प करो या कुछ भी इससे रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे कि जॉब की कैंपेन चला देंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर हमने कोई नई नई प्रोडक्ट आ गया उसके अंदर नए नए इंग्रेडिएंट्स हैं और हम लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी की कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, तो हमने उस प्रोडक्ट की डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, और एक कैरोसेल हमने अपलोड कर देना है जो सारे लोगों तक पहुंचेगा। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम लिंक्डइन ओपन करते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक ई बुक हमें नजर आ रही होती है, तो वो ई बुक भी असल में वो एक कैंपेन चल रही है जो स्पॉन्सर ऐड हमें बार बार नजर आता रहता है। समझ आ गई, पता चल गया लिंक्डइन कैंपेन हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है और असल में लिंक्डइन कैंपेन की जरूरत क्यों पेश आती है। सबसे बड़ी चीज डिटेल टैग उसके लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए। सिर्फ इन्हीं कामों के लिए हम लिंक्डइन के पेज को यूज करते हैं ताकि लिंक्डइन की कैंपेन चला सकें। अब बिजनेस वाले बंदे जितने भी होते हैं, कोई हमारा
काम चल रहा है, कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कोई भी है, सबसे पहली चीज आप लोगों ने अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी बनानी है तो रिक्वायरमेंट में आपके लिंक्डइन का पेज लाजमी होना चाहिए। अगर किसी का लिंक्डइन का पेज नहीं बना तो आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट में ऐड करना है कि मैंने लिंक्डइन का पेज बनाना है। लिंक्डइन का पेज बनाने के बाद उसके फॉलोअर्स को ज्यादा करना है। हम वो कैसे ज्यादा कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। क्या जैसे फेसबुक पे हम कैंपेन चलाते थे तो क्या लिंक्डइन पे हम कैंपेन चला सकते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए? बिल्कुल चला सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, आपको ना लेफ्ट साइड पे हम लिंक्डइन के पेज पे जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो चलो मेरा पेज है ना, हम होम पेज पे जाते हैं। ये देखें, मुझे रेलेवेंट पेजेस या कोई भी मिलते जुलते पेजेस नजर आ रहे हैं, और अगर ये फॉलो करना है तो इसका मतलब ये पेजेस हैं। कुछ तो होंगे वो जो रिकमेंड कर रहा होगा, कुछ भी इसमें ऐसे पेजेस होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी लोगों ने कैंपेन चलाई होती है और वो हमें बार बार मैसेज आ रहा होता है और हमें नहीं पता होता, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। या कोई ऐसी पोस्ट होती है जैसे ये पोस्ट है और इनके फॉलो है, ये पेजेस हैं सारे। हम कोई और देखते हैं। ये लिंक्डइन का ऐड लगा हुआ है, ये देखो ना, लिंक्डइन ने अपना ऐड चलाया, लेकिन क्या है, इमेज इतनी कोई अट्रैक्टिव नहीं है, जस्ट माइनर सा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। और कंटेंट अगर ऊपर हम टेक्स्ट कंटेंट पढ़ते हैं वो इतना ज्यादा नहीं है, खैर छोड़ो। इसमें देखिए कितना कंटेंट है। अच्छा, पता चल गया ना किस तरह हम फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं। बस उसी तरह हमने सेम कैंपेन इस पे भी चलानी है, और एक स्पॉन्सर ऐड की तरह ऐड चलता रहता है और हम उसको फॉलो करते रहते हैं। ये तो चलो मेरे जानने वाले ही लोग होंगे जिनके पेजेस हैं। अच्छा मुझे बताएं, चलो एक छोटा सा एक्सक्यूज मैं दोबारा करूंगी, बल्कि मैं बार बार करूंगी, कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों को इस तरह जस्ट बताऊं, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को कैंपेन खोल के भी बताऊं। एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हम अपने उस डैशबोर्ड तक नहीं पहुंच पाए। पर अब मुझे बताएं, क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सेम उसी तरह है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जैसे मेटा की कैंपेन चलती थी वैसे ही लिंक्डइन की है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेटा के ऊपर क्वालिटी होती थी, क्वांटिटी इतनी नहीं होती थी, क्वालिटी हमने पोस्ट में दिखानी होती थी। यहाँ पे हमने क्वालिटी अपने कंटेंट में दिखानी है जो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करना है। वहां पे हम हर किस्म की कैंपेन चला सकते हैं, यहाँ पे भी हम हर किस्म की चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा क्या होता है कि हम अगर सर्विसेज की अवेयरनेस या फिर कोई कंपनी की अवेयरनेस देना चाह रहे हैं तो हम उस पर काम करते हैं। अगर मुझे वेबसाइट पे लीड्स चाहिए तो हम वो ऐड कर देते हैं। ऑप्शन तकरीबन सेम है, लेकिन मेटा पे ज्यादा डिटेल में ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने मेटा पे ग्रिप रखी है तो लिंक्डइन की कैंपेन चलाना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, परेशान नहीं होना। एक मजे की चीज वो ये है कि मेटा की कैंपेन हमें फिर भी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, लेकिन लिंक्डइन की थोड़ी थोड़ी सी कॉस्टली होती है मेटा की निस्बत। तो परेशान नहीं होना, अगर आप लोग कोई मेटा की इसकी लिंक्डइन की कैंपेन चलाओ और उसके ऊपर कॉस्ट आपको ज्यादा आ जाए तो आप कहोगे कि भाई मैं कैंपेन ही नहीं चला सकता, अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं होती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग कैंपेन चलाते हो तो शुरू में प्रॉब्लम होती है, कैंपेन को एक दो दिन लगते हैं स्टेबल होने में, मेटा को एक दो दिन लगते हैं हमारी स्ट्रेटेजी समझने में, हमारा बिजनेस समझने में, हमारी ऑडियंस समझने में, हमारी डिटेल टारगेटिंग समझने में। वो जैसे ही समझ जाता है तो फिर हमारा बजट, हमारे ऑडियंस सब ऑप्टिमाइज होते रहते हैं और हमारी कैंपेन का बजट मिनिमम होने लग पड़ता है। यानी जितना जितना हो सके सीपीसी कम से कम आने लग पड़ता है, डे बाय डे सीपीसी हमारा कम होता रहता है, बढ़ता नहीं है। तो अगर फर्स्ट कैंपेन में फर्स्ट सीपीसी आपको ज्यादा पड़ा है तो भी परेशान नहीं होना। सिर्फ एक ही फोकस रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने काम करते रहना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि कैंपेन्स पे आके हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जैसे अभी मुझे लाइबा ने शायद या आयशा ने मैसेज कॉल वो किया, बताया कि कहीं बजट ज्यादा ना लग जाए, किसी कंपनी का बजट ज्यादा ना लग जाए। तो आप लोगों ने नहीं करना, जब आप लोगों को खेलने का मैदान मिलेगा
आप लोग खेलोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खेल सकते हो या नहीं। कोई भी जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो पहले ही क्या कहते हैं, पहले ही गेम में हीरो नहीं बन जाता। उसे सीखने में टाइम लगता है, उसे प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा सीखते हो। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। समझ आ गई है? अगर आप लोगों को लिंक्डइन की कैंपेन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता सकते हो। अगर ओके है तो मुझे ओके का मैसेज करो, ताकि हमने जो मजे की बात करनी है अपने काम से रिलेटेड वो हम स्टार्ट कर सकें। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे जल्दी से ओके का मैसेज करें अगर सब ओके है तो। चलें, ठीक हो गया, परफेक्ट, शुक्र है सबको ओके है। मुझे डर था कि ये ना हो आप लोगों को समझ ना आए और मैं परेशान रहूं कि नहीं आप लोगों को लिंक्डइन की कैंपेन की समझ नहीं आई है। अच्छा, अब चीज, आप लोगों ने बिल्कुल एक्टिव रहना है। आप लोग वो सिलेक्टेड बच्चे हो जो मेरे बिल्कुल क्या कहते हैं नजर के सामने हो। मेरा फोकस है आप लोगों पे। मुझे इस क्या कहते हैं कोर्स के बिल्कुल लास्ट पे आप लोगों से सक्सेस स्टोरीज रिक्वायर्ड हैं। यानी जैसे ही हमारी खत्म होगा आप लोगों ने कोशिश करनी है आप लोग इंटर्नशिप भी करो। मैं आपको बाउंड नहीं करूंगी, उसके साथ साथ आप लोगों ने देखना शुरू कर देना है क्या कोई कंपनी मिल रही है अच्छी, क्या कोई आपके जानने वाला है। आप हमारे साथ ही जी मेरे साथ ही काम करेंगे। ग्रुप बना हुआ है, आपको ग्रुप में ऐड शायद किया होगा, आप देखो। तो अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी उसके अंदर मैं ऐड करती रहूंगी। आपकी जो स्टैंड अप कॉल होगी उसमें हम बताएंगे क्या काम करना है, किस किस तरह काम करना है, क्या प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है। लेकिन जो मेरी एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है वो आप 7 बंदों से यही है। वैसे तो मेरे पास 8 से ज्यादा थे, लेकिन मैंने चुन के अब ये 7 ही रखे हुए हैं। फोकस क्या है इसके अंदर, जो इंटर्नीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे आप लोगों के इस कोर्स के फौरन बाद सक्सेस स्टोरी रिक्वायर्ड है। यानी आप लोग मुझे बताओगे कि हाँ हम जैसे जैसे अपना सीख रहे थे वैसे वैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट भी मिल गया, या अगर कोई अपना काम शुरू करना चाह रहा है तो वो अपना बिजनेस का नाम बना ले, अपना सब कुछ सोच ले और अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे इसके बाद में शेयर करे, ताकि मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकूं कि हाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आप लोगों की पब्लिसिटी भी होगी, आप लोगों के काम की पब्लिसिटी भी होगी। दूसरा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि सक्सेस स्टोरीज बहुत जरूरी होती हैं। हम एक स्टोरी की खातिर काम शुरू करते हैं, तो मुझे आप लोगों से रिक्वायर्ड है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी से ही प्लान कर लो। कोई अपना काम अपनी मार्केट एजेंसी बनाना चाह रहा है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर बनाना चाह रहा है, तो मैंने आप लोगों को पहले गाइड किया था कि आप लोग अपना पेज बना लो और अभी से बिजनेस पेज बना लो। तो आप लोगों ने अपने बिजनेस का नाम वही रखना है जो आप लोगों के पेज का नाम होगा। उस नाम को इंशाल्लाह हमेशा लेके चलना है और उसी नाम पे एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है। आप लोगों ने अपना बिजनेस प्लान आज से ही बनाना शुरू कर देना है। वैसे तो मैंने आज से 5 लेक्चर पहले जब पेज बताया था तभी बता दिया था कि आप लोग अपना बिजनेस प्लान कर लें। तो समझ आ गई है? मुझे आप लोगों से अब एक ही रिक्वायरमेंट है और मेरी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने लाजमी पूरी करनी है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया और अब मैं एक अच्छी मेंटोर साबित हो सकती हूँ। तो मेरी सारी सेटिस्फेक्शन आप लोगों के ऊपर है। हमारा आज 16th लेक्चर था। मैक्सिमम हमारे 10 लेक्चर रह गए हैं, 9-10 लेक्चर हैं। तो आप लोगों के पास ये 9-10 लेक्चरों के बीच में मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन है, यही महीना है। सोच लें, सब कुछ कर लें, अपने सोशल मीडिया के पेजेस बना लें, एक अपना बिजनेस नंबर रखें, अपने ना एक नोटपैड के ऊपर रिक्वायरमेंट्स लिख लें जो जो एक मार्केटर के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप लोग अगर अपना अपना छोटा ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिख लें। सबसे पहली चीज, आप लोगों के पास एक बिजनेस नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग लिख रहे हो तो मुझे जल्दी से मैसेज ओके का करो, ताकि मैं उस तरह आपको बताऊं कि अब आप लोगों ने ये चीजें लिखनी है। पता क्या होगा, हम जब चीज लिख रहे होते हैं ना हमारा आधा मसला वहीं पे हल हो जाता है। अगर आप लोगों ने कोई बिजनेस प्लान बनाना है और रिक्वायरमेंट्स आप लोग अभी लिख लोगे, एक एक करके रिक्वायरमेंट पूरी करते जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि हाँ मैं अच्छा मार्केटर हूँ और मैं अपना काम कर सकता हूँ। अपना काम करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, हमें एक बिजनेस नंबर रिक्वायर्ड है। यानी मैंने एक अपनी अच्छी सी सिम ले लेनी है जो मेरे नाम पे हो, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता हो इसमें मैंने ही काम करना है, कोई और इसे बंद नहीं करा सकता। जैसे अक्सर औकात हम होते हैं, या बाबा के नाम पे कर लो, भाई के नाम पे कर लो, लेकिन एक अथेंटिक नंबर आपको रिक्वायर्ड है जो कल को बंद ना हो जाए। दूसरी चीज, आप लोगों ने दूसरा काम क्या करना है, उस नंबर के ऊपर अपनी ईमेल आईडी बनानी है, अपना जीमेल अकाउंट बनाना है और अपने लैपटॉप के अंदर एक अकाउंट लॉगिन कर लेना है उस जीमेल का, और वो हर वक्त आपके पास एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड, थर्ड, अपने 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा अकाउंट है। सबसे पहले फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का और पिंटरेस्ट का। हो सके तो आप लोग यूट्यूब चैनल भी अपना बनाओ, और ये सारे जितने भी अकाउंट्स हैं ये बना लेने हैं। जब ये सब बन जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, लिंक्डइन लिंक्डइन का तो चलो आप लोगों का अपना
अकाउंट होगा, उस अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने अपने बिजनेस के नाम पे पेज बना लेना है। इसी तरह फेसबुक का आप लोगों का अपना अकाउंट होगा, आप लोगों ने अपने बिजनेस के नाम पे पेज बना लेना है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप लोगों ने अपने उस बिजनेस के नाम के साथ का लोगो बना लेना है। लोगो भी अब आपका बन गया, सब ओके हो गया। अब आप लोगों ने फोकस करना है अपनी पब्लिसिटी पे, अपनी ब्रांड अवेयरनेस पे। जो आप लोगों ने बिजनेस सोचा हुआ है, अगर कोई सोशल मीडिया की एजेंसी खोलना चाह रहा है तो क्या करेगा, उससे रिलेटेड लोगो, उससे रिलेटेड उसका नाम होगा, सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, उसके ऊपर आप लोगों ने पोस्टिंग करनी है। अब आप लोगों ने स्केड्यूल कर लेना है, चूंकि आप लोग अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे या कोई बीच में जॉब कर रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों ने अपना काम भी देखना है। और इसके अलावा आप अब मार्केटर का असल काम आ रहा है ना, वो मल्टीटास्क कर रहे होते हैं एक वक्त में उनके पास डिफरेंट किस्म की टेंशनें परेशानियां होती हैं, तो ये सारे काम हम लोगों ने देखने होते हैं। हमारी आदत बन चुकी होती है एक वक्त में साथ साथ काम करने की। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने अब सोच लेना है, जब ये सब कुछ हमारा ओके हो गया तो मेरा काम अच्छे तरीके से चलने लग पड़ा है। अब आप लोग आ जाओ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग फाइवर अपवर्क पे काम करना चाह रहे हो तो अपना फाइवर का, ज्यादा नहीं तो फाइवर का अकाउंट बना लो। हमारा जो फ्रीलांसिंग वाला लेक्चर है, कोर्स है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हो साथ साथ। जैसे जैसे अब 3 माह की आगे इंटर्नशिप है, 3 माह तक आप लोग अपना फ्रीलांसिंग का जो है वो कोर्स करते रहो, और वहां से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरह हमने अपनी जो प्रोफाइल है उसको मिच्योर करना है, कैसे उसके ऊपर अच्छे रिव्यूज लेके आने हैं। अच्छे रिव्यूज आएंगे तो कैसे वो टॉप रेटिंग में आएगा, और क्लाइंट से काम आप लोग ले सकते हो, इंटरनेशनल काम ले सकते हो। ये सब कुछ आप लोगों ने अब करना है। जैसे ही फाइवर से आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो क्या होगा, आप लोगों की सक्सेस स्टोरी बन गई। सक्सेस स्टोरी तो आपकी तभी बन गई जब आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए, यानी आप लोगों का अपना कोई एक नाम है, एक ब्रांड आपका एग्जिस्ट करने लग पड़ा है मार्केट में। जो इंटरनेट है, इंटरनेट की ग्लोबल दुनिया के अंदर आप लोगों का अपना भी एक ब्रांड आ गया। तो परेशान नहीं होना। मैंने बीच में से वेबसाइट को मिस किया, वो इसलिए किया कि अब आप लोगों ने अपने वेबसाइट पे काम करना है। अगर आप लोग किसी को हायर करते हो अपना वेबसाइट का अकाउंट बनाने में तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप लोग क्या करो, सिंपल है, वर्डप्रेस पे जाके अपनी एक शोकेस बनाओ, अपना सारा वहां पे अपना डाटा ऐड करो, अपनी सर्विसेज वहां पे जो आप लोग देना चाह रहे हो वो लिख दो। सारे काम आप लोगों ने इस तरह करने हैं, ये स्टेप बाय स्टेप काम है। ये सब कुछ कर लोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने इसको बूम करते रहना है, आपका बिजनेस एक दिन अच्छा चल जाएगा। 1 से 2 अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे तो आप लोगों का काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। समझ आ गई? तो किसी किस्म की परेशानी आप लोगों के दिल में नहीं होनी चाहिए। हमने परेशान नहीं रहना, हमने काम करना है, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो असल में इसी तरह बेहतर होगी। समझ आ गई? किसी की कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब ओके है? हमने कैसे काम करना है, किस तरह काम करना है? हमारा नेक्स्ट काम गूगल एड्स पे ही होगा। हमने एक एक करके सारी चीजें कवर करनी है ना। हमने मेटा कर लिया, लिंक्डइन कर लिया, नेक्स्ट हम गूगल एड्स पे काम करेंगे। गूगल एड्स के बाद हम स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे, हम फनल्स पे काम करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद हम देखेंगे ट्रेंड्स में किस तरह काम करते हैं, हमने लोगों को किस तरह देखना है, हमने अपने कॉम्पिटिटर कैसे चेक करने हैं। सब कुछ करने के बाद लास्ट पे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होगा, वो होगा हमने बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनानी है, और कुछ इंटर्निस के काम होंगे। इंटर्निस तो फिर अपना बिजनेस, ऑब्वियसली वो जॉब कर ही रहे होंगे, तो उन्हें नेक्स्ट जॉब लेना, जॉब करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। तो मुझे जल्दी से ओके का मैसेज करें अब, फाइनली 2 सेकंड के अंदर अंदर, अगर सब कुछ ओके है तो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहाँ तक सब गुड है? और मुझे इस चीज की गारंटी आप लोगों ने देनी है कि जैसे ही हमारे लेक्चर एंड होंगे, हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, मुझे आप सबसे सक्सेस स्टोरीज रिक्वायर्ड हैं। मुझे पता हो कि हाँ, हमारे लेक्चर वेस्ट नहीं गए, मैंने जो सिखाया है वो बच्चों ने अच्छे से सीखा भी है। आप लोग वैसे तो बच्चे नहीं हो, लेकिन अब मिश्योर हो गए हो, अच्छे तरीके से आप लोग काम भी कर रहे हो, और एक आप लोगों की अपनी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। तो मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड है। मुझे जल्दी से डन का मैसेज करें अगर आप लोग पैशनेट हैं ये काम करने के लिए, अगर आप लोग मेरा मान रखेंगे तो। परफेक्ट, चलें, सही है। हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारी कल मैं अभी नोटिफिकेशन भी दे दूंगी, 12:30 से 1 के दरमियान में स्टैंड अप कॉल होगी, जिसमें हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमने क्या काम करना है आज से स्टार्ट। ठीक है? हमारी 24 लेक्चर्स होंगे टोटल इस कोर्स के। एक लेक्चर हमारा बीच में मिस हो गया, वो था शायद इकबाल डे की वजह से। बाकी इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई और क्वेश्चन? सब ओके है? ये इवनिंग ही है, 4 से 5 इवनिंग ही होती है। अब तो लेक्चर्स वैसे भी एंड हो रहे हैं। चलें, ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।